दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हमने अपने फायदे के लिए तब तक ही अपनी चलाना चाहिए जब तक सामने वाले को नुकसान ना हो रहा हो, क्योंकि अगर सामने वाले को नुकसान होना शुरू हो जाए तो वहीं से हमारे पतन की भी शुरुआत हो जाती है। और ऐसा ही हमें देखने को मिलता है दुनिया के एक बहुत बड़े तानाशाही के द्वारा। जी हाँ, एक ऐसा तानाशाह जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट के नाक में भी दम कर दिया था। बिल्कुल सही पहचाना आपने, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एडोल्फ हिटलर की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मयूर मोगरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिटलर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिटलर जिसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में होता है। जर्मन कल्चर बहुत अच्छा लगता है। जर्मनी में जाकर सेटल हो जाता है और वहां पर आर्मी ज्वाइन करता है क्योंकि देशभक्ति रगों में दौड़ रही होती है। और यहां तक एडोल्फ हिटलर को कोई नहीं पहचान रहा होता है। लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिसमें एडोल्फ हिटलर को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि पूरी दुनिया पर मेरी चले, पूरी दुनिया पर मेरा शासन हो। वो इंसिडेंस था वर्ल्ड वॉर वन। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर वन जिसकी शुरुआत होती है 1914 में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो वर्ल्ड वॉर वन जब शुरुआत होती है तो जर्मनी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जर्मनी रशिया फ्रांस जैसे देशों पर हमला करता है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उस समय पर जर्मनी की शिकस्त होती है और इसी वजह से एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी जर्मनी को साइन करनी होती है। वो है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। एक ऐसी ट्रीटी जिसने जर्मनी को इतना छोटा दिखा दिया, इतना कमजोर बना दिया कि अब वहां के जो लोग थे उनमें गुस्सा शुरू हो जाता है। उन्हीं के पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट में गुस्सा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इसी का फायदा यहां पर हिटलर उठाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको आपकी बात किसी को भी मनवानी है तो उसके तीन रास्ते होते हैं, एथोस, लोगोस और पैथोस। एथोस का मतलब होता है ऑथोरिटी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि एम अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो यूपीएससी स्टेट पीएससी में एस्पिरेंट सिलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है। और उनके द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है इसीलिए आपने एम अकेडमी डाउनलोड करना ही चाहिए, जिससे कि आपकी भी काफी अच्छी प्रिपरेशन जो है वो हो जाए और आप भी यूपीएससी स्टेट पीएससी जो एग्जाम है उसमें सिलेक्ट हो जाओ। ये हो गया एथोस। अगर हम बात करते हैं लोगोस की, मतलब होता है लॉजिक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि एम अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको वेरियस जो कोर्सेस है वो देखने को मिलते हैं और सिलेबस ओरिएंटेड है। मतलब कोई भी फालतू की बकवास नहीं की गई है। एक एक लेक्चर जो 1 घंटे में समझाया जा सकता था उसके लिए 2-2 3-3 घंटे नहीं लिए गए हैं। एक टॉपिक जो 15 मिनट में समझाया जा सकता है उसके लिए 1-1 घंटा नहीं लिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको काफी अच्छे कंसाइज तरीके से नोट्स देखने को मिलती है और पूरा सिलेबस कवर होता है। यहाँ पर मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप एम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा होता है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है इमोशंस। मतलब मैं आपसे बोलूं कि एम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोर्सेस है वो आपको लोएस्ट प्राइजेस पर देखने को मिल रहे हैं। लोएस्ट प्राइजेस इसीलिए क्योंकि देश में जितने भी गरीब बच्चे अपने ड्रीम्स को लेकर आ रहे हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाह रहे हैं, उनको पैसों की वजह से कोई भी दिक्कत ना हो और पैसों की वजह से अपने ड्रीम्स ना छोड़ने पड़े, इसीलिए आप एम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। और ये हर बच्चे तक, जो भी इंसान पैसों की वजह से अपने ड्रीम्स को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, हर एक उस इंसान तक भेजिए जिससे कि उसको सही एजुकेशन जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाए। तो ये क्या होता है? ये होता है पैथोस। अब यहाँ पर अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो जो डिक्टेटर्स होते हैं, तानाशाह होते हैं, वो पैथोस मतलब इमोशंस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इमोशनली अगर लोग वहां पर कनेक्ट हो जाए तो फिर वो उनका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पर जो एडोल्फ हिटलर है वो भी इस्तेमाल करता है पैथोस का, इमोशंस का। जो ऑरेटर है वो तो वो जबरदस्त होता ही है, उसी के साथ साथ लोगों में जिस तरीके से वो भाषण देता है, लोगों को जिस तरीके से इमोशनली कनेक्ट करता है, उससे लोग उसके होते चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि यही हमारा मसीहा है, यही जो हम समस्या से जूझ रहे हैं उसका सहारा है। क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। मतलब एक तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई थी जहां पर लोगों में काफी आक्रोश था उनके पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट में कि इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी कैसे आप कर सकते हो, इतनी ह्यूमिलिएशन हमारी पूरी दुनिया में हो रही है, ये कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हो।
उसी के साथ साथ जो जर्मनी है उसकी आर्थिक व्यवस्था भी काफी खराब हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जिस वजह से जो यूथ है उनमें भी काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ जाता है और इसी का फायदा यहाँ पर हिटलर जो है वो उठाता है। जो भी डिस्कंटेंट यहाँ पर हो रहा था उसको यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करता है और एड्रेस कुछ इस तरीके से करता है कि यहाँ पर मैं आपकी समस्या का निवारण करूंगा, मैं यहाँ पर आया हूं, मैं यहाँ पर सब कुछ सही कर दूंगा और इसी तरीके से मिडिल क्लास हो, अनएम्प्लॉयड हो, सभी के बीच एक उम्मीद जो है वो जगाता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ सही कर दूंगा। जर्मनी ने जो अपनी ग्लोरी खोई है उसका वो पूरा दामोदार जो है वो दूसरी कम्युनिटी पर डाल देता है, खासकर अगर हम बात करें ज्यूज पर डाल देता है और वहीं से जो हेट स्पीच है वो डेवलप होती है, जो हेट्रेड है वो डेवलप होता है और जिसकी वजह से जो एक पोलराइजेशन है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके से मुसोलिनी ने कूप किया था जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो हिटलर काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था और वो भी इसी तरीके कूप करने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है और हिटलर को जेल भी जाना पड़ता है। जेल से बाहर आने के बाद वो देखता है कि यार व्यवस्था और ज्यादा खराब हो गई है और इस तरीके से यहाँ पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो एक डेमोक्रेटिक मीन के थ्रू यहाँ पर जो पावर है वो लेने की कोशिश करता है और फाइनली जो स्पीचेस है, जो लोगों से कनेक्शन है, उसके थ्रू वो पावर हासिल कर लेता है और जैसे ही वो पावर हासिल करता है उसके बाद एक के बाद एक जो भी डेमोक्रेटिक मीन्स थे उसको खारिज करता जाता है और जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है उस पर खुद को स्थापित कर देता है। जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, वो 1934 में उनका देहांत हो जाता है और उसके बाद जो हिटलर है वो पोस्ट ऑफ चांसलर और प्रेसिडेंट दोनों ही पोजीशन जो है वो एक्वायर कर लेता है। जून 1936 में वो जितने भी मेंबर सोशलिस्ट टेम्परामेंट के थे, मतलब जो भी ऐसा सोचते थे कि भाई यहाँ पर सरकार सब कुछ चलाना चाहिए, सरकार के हाथ में सब कुछ रहना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट है वो नहीं रहना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीटली उनको निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। मुसोलिनी की ही तरह जो एजुकेशन करिकुलम है उसमें भी वो चेंजेस लेकर आता है और वही विचारधारा वहां पर एजुकेशन में रखता है जो उनके लिए, मतलब जो नासिस्ट है उनके लिए फायदेमंद है। इसी के साथ साथ जो आर्टिस्ट है, जो स्कॉलर्स है, उनको भी वो वही बात कहने के लिए बोलता है जो कि उसकी पार्टी को फायदा पहुंचाए। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने उसका एक दुष्प्रचार कर दिया था जिसकी वजह से जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनको देश छोड़कर भी जाना पड़ा। और अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो हिटलर ने काफी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जो है वो रखी थी। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो उससे ज्यादा जो रेशियल सुपेरियरिटी है उसको यहाँ पर तवज्जो दिया था। उसने बताया था कि देखिए किस तरीके से जर्मन्स है वो हायर सुपेरियरिटी के हैं और वो यहाँ पर अच्छे तरीके से शासन जो है वो कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी उसका बदला लेने के लिए वो भी यहाँ पर सीक्रेट जो एक ट्रीटीज है वो करना शुरू कर देता है कुछ देशों के साथ और फाइनली इसका नतीजा ये होता है कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो भी देखने को मिलता है। तो ये थी हिटलर की शॉर्ट में पूरी स्टोरी और वर्ल्ड वॉर 2 हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में आपको अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।